वालेकुम दोस्तों, इंडियस अकेडमी में आपको वेलकम करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है एयर यानी कान। चैप्टर नंबर 2 है 6 की साइंस का। यू ऑलरेडी नो एयर इज़ अ सेंस ऑफ ऑर्गन ऑफ हेयरिंग, मतलब ये का ऑर्गन है जिसे हम सुन सकते हैं। इट कंटेंट्स रिसेप्टर्स फॉर साउंड स्टिमुलस, जो आवाज़ के स्टिमुलस में होते हैं, और ये रिसेप्टर जो है इसमें रिसेप्टर होते हैं जो साउंड स्टिमुलाई को जो है वो काम करते हैं। ठीक है। पार्ट्स ऑफ द एयर कौन कौन से हैं? द एयर इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, जो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक होता है आउटर एयर, दूसरा मिडिल एयर, तीसरा इनर एयर। ठीक है। एक बाहर जो है वो बाहर वाला ठीक है पार्ट है, दूसरा बीच वाला, तीसरा अंदर वाला। All 3 parts of the ear are important for detecting sound by working together to move sound from the outer part through the middle and into the inner part of the ear। कहते हैं ये सारे पार्ट्स जो हैं वो साउंड को डिटेक्ट करने के लिए एक साथ मिलके काम करते हैं। और जैसे कि आउटर पार्ट से आकर जो है आवाज़ मिडिल में आता है, मिडिल से होकर जाके इनर पार्ट जो है एयर में जाता है। अच्छा, आउटर पार्ट क्या करता है? कहता है कि आउटर पार्ट जो है द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर दैट वी सी कलेक्ट साउंड्स। आउटर पार्ट जो हम कान बाहर से देख सकते हैं ना, इसको कहते हैं बाहर वाला कान, जैसे कह सकते हैं। ये क्या करता है? कलेक्ट करता है साउंड से। इट इज़ द कॉल्ड पिना, इसको हम पिना कहते हैं। द आउटर ईयर आल्सो कंटेन्स द एयर कैनाल, और इसमें एयर कैनाल भी होता है। द एयर कैनाल ट्रांसफर साउंड फ्राम आउटर ईयर टू द मिडिल ईयर। ये आउटर ईयर से मिडिल ईयर तक जो है साउंड को ट्रांसफ़र करता है, यानी भेजता है अंदर। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मिडिल ईयर। मिडिल ईयर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ एन एयर ड्रम एंड 3 स्मॉल बोन्स। ये 3 छोटी हड्डियाँ होती हैं, वो भी मिडिल ईयर में आती हैं। उसके अलावा एयर ड्रम होता है, वो भी इस मिडिल ईयर में आता है। ठीक है। अच्छा, द मेन जॉब्स ऑफ दीज इज़ टू कन्वर्ट द साउंड वेव्स इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशन। इन सब चीज़ों का, यानी कि 3 स्मॉल बोन्स हैं, एक ड्रम है, इनका मेन काम क्या है कि एक साउंड को कन्वर्ट करती हैं, साउंड वेव्स को मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है। व्हेन अ साउंड वेव टीच द एयर ड्रम, जब साउंड एयर ड्रम पर पहुंचता है, इट काजेज वाइब्रेशन, जब वाइब्रेशन शुरू हो जाता है ऑफ द एयर ड्रम। ठीक है। विच रिजल्ट्स इन द वाइब्रेशन ऑफ 3 स्मॉल बोन्स, जो 3 स्मॉल बोन्स होती हैं उनमें वाइब्रेशन पैदा हो जाता है। जैसे कि वो कौन कौन सी हैं? मेल्यूस, इनकस एंड स्टेप्स, ये तीनों बोन्स के नाम हैं। अच्छा, आगे द इनर एयर आर कंटेन्स स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोशलिया विद द टिनी हेयर। जो इनर एयर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कोशलिया कहते हैं, जिसमें टिनी हेयर यानी छोटे मामूली से बाल होते हैं, बालों की तरह स्ट्रक्चर होता है। द कोशलिया नर्व कैरी साउंड इंफॉर्मेशन फ्राम द कोशलिया ऑफ द इनर एयर डायरेक्टली टू द ब्रेन। ये क्या कहते हैं, कोशलिया जो होती हैं इनर एयर में, वो क्या करती हैं? लेके जाती हैं इन्फॉर्मेशन। कहाँ लेके जाती हैं? इनर एयर से ब्रेन तक। ठीक है। कोशलिया का काम होता है। अब यहाँ पर आप देख लें, जैसे साउंड वेव्स आ रही हैं, और दूसरे नंबर पे आउटर एयर है, जो कान हमारा बाहर से नज़र आता है वो आउटर एयर है। उसके बाद डायरेक्टली जो जाती हैं वेव्स, वो जाती हैं अंदर एयर कैनाल में, जो कि बाहर आउटर एयर का जो है वो पार्ट है। उसके बाद मिडिल एयर में पहले आता है एयर ड्रम तक पहुंचती हैं ये एयर, फिर वो वाइब्रेशन वो पैदा करता है, वो फिर आता है उधर। आप 5वें नंबर पर देखें कि टिनी बोन्स इन द मिडिल एयर, बोन्स हैं 3 जो हमने नाम लिए थे उनके, वो बोन्स हैं। उस बोन से होता हुआ फिर 6 नंबर पे कोशलिया में जाता है, और कोशलिया से फिर ऑडिटरी नर्व्स हैं जो दिमाग में लेके जाती हैं। इस तस्वीर से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, हाउ डज़ एयर फंक्शंस टू प्रोसेस स्टिमुलाई। अब आगे देखते हैं वाइब्रेशन इन द स्मॉल बोन्स। कहता है कि किस तरह जो है एयर फंक्शन करता है स्टिमुलाई को प्रोसेस करने में। ठीक है। वाइब्रेशन इन द स्मॉल बोन्स सेट द फ्लूइड इनसाइड द कोशलिया टू मोशन। दे टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन कोशलिया आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग। देयर वाइब्रेशन क्रिएट इलेक्ट्रिक सिग्नल। दीज सिग्नल आर सेंट टू कोशलिया नर्व विच टेक्स देम टू द ब्रेन। कहता है कि वाइब्रेशन जो है वो बोन्स में, जो छोटी बोन्स होती हैं उसमें जो है एक किस्म की मोशन पैदा कर देती हैं, और वो टिनी हेयर्स जो अंदर लगे हुए हैं, छोटे मामूली से बालों की तरह जो लगे हैं, स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या करता है? कोशलिया में जो है वाइब्रेशन पैदा कर देता है। फिर वो वाइब्रेशन जो है वो सिग्नल पैदा करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो भेज दिया जाता है कोशलिया नर्व्स की तरफ, और वो जो है वो ब्रेन तक लेके जाती है।
इस तरह ये काम होता है। अच्छा, अब ये डू यू नो दैट इनर एयर आल्सो कंटेन्स 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। कहता है कि आपको पता है कि इनर एयर में भी 3 सेमी सर्कुलर यानी आधे सर्किल कैनाल्स भी होते हैं जो मदद करते हैं बॉडी को बैलेंस करने में। विदाउट सेमी सर्कुलर कैनाल यू वुड फॉल डाउन इफ़ यू बेंड डाउन योर टू पिक अप योर फॉलन पेंसिल। अगर आप इन जो है वो ये सेमी सर्कुलर 3 ना हो आपके कानों में, तो आप जैसे ही झुकेंगे, आपकी पेन गिरी हुई पेन उठाएं या कोई भी चीज़ गिरी हुई उठाएं, मतलब बेंड हो अपने आप को, जैसे आप झुक जाएंगे तो आप ज़मीन पे गिर जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से ये 3 सेमी कैनाल की वजह से हम जो है बैलेंस में हमारे अंदर रहता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।